नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डियरॉग। मेरे पास है Realme 7 और आज इस वीडियो में करने वाला हूं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बातचीत। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फोन में मिलता है Realme UI वर्जन 1.0, उसके साथ साथ Android 10 आउट ऑफ बॉक्स। 6.5 इंच का डिस्प्ले है विद 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले, उसके अंदर यहाँ पर मिल जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। सो आप ऑटो पे रख सकते हैं 90 या फिर 60 हर्ट्ज, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑटो में रखिए। 90 हर्ट्ज में कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाला एप्लीकेशन या फिर गेम्स आजकल काफ़ी कम है। कस्टमाइजेबल ऑप्शन बहुत कुछ है और यहाँ पर वॉलपेपर का कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है और लाइव वॉलपेपर भी बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है। सो आप अपने हिसाब से लाइव वॉलपेपर भी चूज आउट कर सकते हैं एंड सम ऑफ द लाइव वॉलपेपर्स आर रियली गुड दैट डेफिनेटली यू कैन यूज। सो जल्दी से OTG चेक कर लेते, देखते OTG कैसे काम करता है। तो मैंने OTG लगा दिया है और यहाँ पर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हो गया है। जी हाँ, मैं 32 GB का एक OTG लगाया विच इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। मैं कोई भी एक मूवी प्ले करके देखता हूँ मूवी चलता है कि नहीं। जी हाँ, मूवी चल रहा है। सो OTG इज़ वर्किंग प्रीटी ओके विदाउट हैविंग एनी इशू। सो अगर आप चाहते हैं तो वायरलेस कीबोर्ड माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं एक बार देख लेता हूँ सब काम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, स्क्रॉलिंग इज़ वर्किंग फाइन और लेफ्ट क्लिक भी काम कर रहा है जो बैक का काम करता है। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन लोग को कॉम्पस का ज़रूरत पड़ता है और कॉम्पस का जो एप्लीकेशन है वो बाय डिफॉल्ट इस डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नीचे सर्च बार मिलता है, इसको आप चाहे तो डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करके ऐड करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार, इसको आप ऐड कर सकते हैं इन द बॉटम। यहाँ पर ड्रायर मोड है, मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग ड्रायर मोड पसंद करते हैं अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज और काफ़ी क्लीन रखने के लिए। सो आप चाहे तो ड्रायर मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रेस एंड होल्ड करने के बाद सेटिंग्स पे जाए, यहाँ पर ड्रायर मोड को हटा के डायरेक्टली सिंपल मोड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड मोड जहाँ पर सभी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। कोई भी जब ऐप खोलता है इसका जो एनिमेशन होता है इसको भी अगर आप चाहते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जब खोलता है बंद होता है, इसका स्पीड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड सेटिंग्स और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐप एनिमेशन स्पीड, फास्ट, नॉर्मल, स्लो, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फास्ट ही रहता है क्योंकि तब आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। फास्ट खुलता है, फास्ट बंद होता है। आइकॉन का स्टाइल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया गया, आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड सेटिंग्स और सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट आइकॉन स्टाइल। यहाँ पर डिफॉल्ट है, मटेरियल स्टाइल है, यहाँ पर स्क्वायरिश आ जाएगा, पेबल है, राउंडिश आ जाएगा। उसके बाद कस्टम, मतलब अगर आप चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कितना बड़ा छोटा चाहिए या फिर कैसे चाहिए आप वो भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैं एक बार इसको मटेरियल स्टाइल करके देखता हूँ, होपफुली ये वाला अच्छा लगेगा। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन ट्रांजेक्शन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली प्रेस एंड होल्ड, नीचे इफेक्ट्स मिल जाता है तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको चाहिए इफेक्ट रख सकते हैं। मुझे ये रोल इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। Android 10 इसका मतलब सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएगा। यहाँ पर डार्क मोड भी अवेलेबल है और डार्क मोड खाली सिस्टम UI में ही, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है वहाँ पर भी डार्क मोड काम करता है और रात को इस्तेमाल करने के लिए ये डार्क मोड काफ़ी यूजफुल। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं या फिर ज़रूरत होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन पैनल से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टॉगल्स को कस्टमाइज करना काफ़ी आसान है। सिंपल यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाओ, उसके बाद यहाँ पर जो भी चाहिए उसको आप ऐसे ऊपर कर दो। अगर आपको किसी को कस्टमाइज करना है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट या फिर फर्स्ट पेज से सेकंड पेज से फर्स्ट पेज, सभी चीज़ आप कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिया गया। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने फ़ोन के स्क्रीन को स्मार्ट टीवी से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत किसी ने गूगल लेंस के बारे में पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैमरा के अंदर मोर ऑप्शन है, मोर के अंदर गूगल लेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। कैमरा में और एक इंटरेस्टिंग फीचर है, वो वीडियो मोड में है। अगर आप वीडियो मोड में जाते हैं तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है और यहाँ पर मैक्स के साथ साथ आप सुपर मैक्स, मतलब सुपर अल्ट्रा स्टेडी मैक्स स्टेबलाइजेशन भी पा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप सेटिंग से जाते हैं, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है ये सुपर स्टेडी मोड ओनली फॉर फुल HD 30 fps में अवेलेबल है। अगर आप 60 fps या फिर 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं तब ये सुपर स्टेडी मोड अवेलेबल नहीं है। MediaTek का Helio G95 का प्रोसेसर दिया गया जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एज कंसर्न। ऑल्सो इट इज सिमिलर टू G90T, मतलब जस्ट GPU ज़्यादा है, 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ है। यहाँ पर गेम स्पेस दिया गया है और गेम्स के स्पेस को भी आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो कंपटीशन मोड में ला सकते हैं जो, या फिर आप चाहे तो बैलेंस या फिर लो पावर मोड में भी खेल सकते हैं। तो अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को इनहांस करने के लिए ये वाला ऑप्शन जरूर से इस्तेमाल करें। फोन कस्टमाइजेशन का बहुत सारा ऑप्शन है और यहाँ पर डायरेक्टली आप थीम स्टोर में जा सकते हैं। थीम स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। थीम्स है, फॉन्ट्स है, वॉलपेपर्स है, जो भी है आप चाहे तो अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्री काफ़ी कम है, मतलब बहुत सारा चीज़ है जो आपको ख़रीदना पड़ेगा, स्पेशली इन थीम्स। फ़ॉन्ट्स मोर और लेस फ्री है और यहाँ पर ख़रीद सकते हैं और वॉलपेपर ठीक ठाक है,
बट अगर आप फॉन्ट या फिर थीम्स चाहते हैं तो आपको मेजरली खर्चा करके इसको खरीदना पड़ेगा। तो सेंसर के बारे में बहुत किसी ने पूछा है, और यहाँ पर अगर सेंसर देखा जाए, यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सेंसर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेलरोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, जायरोस्कोप, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, लाइनर एक्सेलरेशन, रोटेशन वेक्टर, स्टेप काउंटर, ओरिएंटेशन। सो यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सेंसर जो जनरली जरूरत पड़ता है। 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन प्रेस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर आप मल्टी विंडो करना है, नीचे से ऐसे 3 फिंगर ऊपर कीजिए तो ये मल्टी विंडो में आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई भी एक और एक एप्लीकेशन आप खोल दो जो मल्टी विंडो को सपोर्ट करता है, तो आप इस प्रकार से मल्टी विंडो को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी आसान है। खाली यही नहीं, अगर आप मल्टीटास्किंग में चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चाहे तो मल्टी विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्प्लिट स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत किसी ने FM रेडियो के बारे में पूछा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस इस डिवाइस में FM रेडियो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप FM रेडियो सुनना पसंद करते हैं तो ये डिवाइस में आपको FM रेडियो नहीं मिलेगा। अगर आप डुअल ऐप इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर मिल जाता है ऐप क्लोनर, जहाँ पर जाके आप डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी एप्लीकेशन काफी लिमिटेड है। सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड कन्वीनियंस टूल। तो हम लोग जाते हैं कन्वीनियंस टूल के अंदर। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन बटन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, फुल चाहिए या फिर फुल जेस्चर चाहिए, या फिर इसका जो ऑर्डर है इसको भी आप रीऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन है असिस्टिव बॉल। अगर आप चाहते हैं तो एक बॉल यहाँ पर आप रख सकते हैं, जिससे आप बैक फॉरवर्ड ये सभी चीज़ कर सकते हैं। तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है स्मार्ट स्लाइडर, जिसको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इवन स्मार्ट स्लाइडर को आप यहाँ से बहुत बार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो जो ऐप्स दिखाता है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं एडिट के माध्यम से। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जेस्चर एंड मोशन ऑप्शन अवेलेबल है। रेस टू वेक यहाँ पर है। ऑटो ईयर पिकअप, मतलब कानों के सामने लेंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। ऑटो स्विच टू एयर टू रिसीवर, तो ये भी आप यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। सो दिस आर ऑप्शंस अवेलेबल। उसके साथ साथ स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल डबल टैप टू ऑन द स्क्रीन, O2 इनेबल कैमरा, V2 फ्लैश, म्यूजिक कंट्रोल्स। तो यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो मैं एक दो करके देखता हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर डबल टैप करता हूँ, डबल टैप टू वेकअप, ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। और एक चीज़ मैं करता हूँ V, ओके फर्स्ट बार नहीं हुआ, सेकेंड टाइम हुआ। V में फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। लेट मी ट्राई O, ओके ओ मैंने ट्राई किया, कैमरा ऑन हो गया। तो ये कुछ कुछ फीचर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में आते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लोन फ़ोन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा, एप्लीकेशन सभी कुछ काफ़ी आसानी से पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंटेंट देखना पसंद करते हैं, अच्छी बात है, यहाँ पर L1 सर्टिफिकेशन मिलता है। इसका मतलब ये है आप HD+ कंटेंट देख सकते हैं ऑन OTT प्लेटफॉर्म। अगर आप डायरेक्टली वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायलर से आप डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ डुअल 4G वोल्टी वर्क्स प्रीटी फाइन ऑन दिस डिवाइस, और वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स भी अवेलेबल है। मैंने जियो और एयरटेल इस्तेमाल किया, बोथ आर वर्किंग प्रीटी फाइन। एक ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा जो आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगा, व्हिच इज म्यूट नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये है आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अगर आप किसी को फोन देना चाहते हैं, अनवांटेड नोटिफिकेशन अभी नहीं चाहते, या फिर आप नहीं चाहते अपना नोटिफिकेशन कोई देखे, तो सिंपली म्यूट नोटिफिकेशन करके उसको दे दो, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उस टाइम तक कुछ भी नहीं आएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फोन मैनेजर। पहले से इसको और भी कस्टमाइज किया गया और अनवांटेड चीज को हटा दिया गया है। यहाँ पर वन टैप ऑप्टिमाइज तो आप कर ही सकते हैं अपने फ़ोन को। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन में भी ध्यान दे सकते हैं। ऐप परमिशन इज ए वेरी गुड आई थिंक एड ऑन अभी जैसे ज़रूरत है। फ़ोन का किस किस को आप परमिशन देंगे, किस किस को नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल फ्री फायर को अगर आपको नहीं देना फ़ोन का परमिशन, हटा दीजिए। कैमरा को फ़ोन का परमिशन का ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। तो आपको अगर ऐसे ही माइक्रोफोन, फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी का कैमरा में माइक्रोफोन का ज़रूरत है, इनफैक्ट फ्री फायर में ज़रूरत नहीं है, कॉल ऑफ ड्यूटी में ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए, आप बात नहीं करते। इसके अलावा और एक ऑप्शन है जो है कंपोनेंट चेक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फ़ोन के अंदर जो जो चीज़ है सभी कुछ चेक हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंसर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, सब कुछ ठीक सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो सभी चीज़ चेक करने के लिए वन टैप करने के बाद आप अगर इसको डायरेक्टली फॉलो करते हैं, सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Realme 7। अगर आपको इसके अलावा भी और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम, व्हिच इज Instagram/Dado15। सो इस वीडियो में अब तक लेना है। दिस इज रोस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Dado। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।